नमस्कार दोस्तों चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा पद से जो 78 पोस्ट पर वैकेंसी निकला था और इसका एग्ज़ाम भी 12 जुलाई को होने वाला है। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। देखिए हम लोग 1 से लेकर 7 तक प्रैक्टिस सेट हम करवा दिए हैं। अगर आप लोग को छूट गया है तो जाके मेरे प्ले लिस्ट चेकआउट करिए और वहाँ से देखिए स्पार्क पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है और इसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 8 को कवर करने वाले हैं और हम 7 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग थोड़ा इसको देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर आइएगा तो देखिए हम प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट हम लोग 7 कर लिए हैं और आज हम लोग 8वां करने वाले हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। देखिए और एक बात बोले दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करने से पहले आप लोग के गुलजार साहब का लाइन हम गुनगुनाना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि यह लाइन कैसा लगा आपको। ठीक है, देखिए किसी की तलाश में ना निकलो, लोग खो नहीं जाते बदल जाते हैं। तो ये गुलजार साहब का ये लाइन था, तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। ठीक है, कि चंद्र मिशन लूना 25 को किस देश के द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। बताइए चंद्र मिशन लूना 25 को किस देश के द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। यूएसए, रूस, चीन कि इजराइल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। चलिए आगे देखते हैं कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल आधारित ई पास बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की। बताइए कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल आधारित ई पास बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है। ई प्रवेश पोर्टल कि इस ई पास पोर्टल कि सुस्वागतम पोर्टल कि ई कोर्ट पोर्टल। बताइए, तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुस्वागतम पोर्टल। ठीक है, चलिए इसरो छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए नया स्पेस पोर्ट कहाँ बना रहा है। बताइए कि इसरो छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपण के लिए नया स्पेस पोर्ट कहाँ बना रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ, तो कुलेल सकेर पट्टिनम। कहाँ, कुलेर शेखर पट्टिनम। ये कहाँ है, तो ये चेन्नई में है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना। बताइए वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया है। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यू स्मॉल फाइनेंस बैंक। चलिए ओबीसी उपवर्गीकरण पर अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने वाला आयोग कौन था। बताइए ओबीसी उपवर्गीकरण पर अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने वाला आयोग कौन सा था। आलोक प्रभाकर आयोग कि अजय लंबा आयोग कि गोरला रोहिणी आयोग कि राजेश गोपाल आयोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गोरला रोहिणी आयोग। ठीक है, चलिए पंजाब का तीज जिसको तिया कहते हैं, ठीक है, त्यौहार किस ऋतु की शुरुआत में मनाया जाता है। बताइए पंजाब का तीज जिसको हम तिया बोलते हैं, त्यौहार किस ऋतु शुरुआत में मनाया जाता है। वर्षा, गर्मी, बसंत कि शीत। तो इसका आंसर होगा वर्षा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बार नौपारा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। बताइए निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बार नौपार वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। असम, छत्तीसगढ़, कर्नाटक कि सिक्किम। बताइए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ में। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित स्थल है। बताइए निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित पर्वतलीय स्थल है। ठीक है, जोगीमती, लेह, मनाली कि बताइए पोनमुडी। बताइए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेह। चलिए देखिए किस ओलंपिक खेल में करुणा मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी थी। बताइए किस ओलंपिक खेल में करुणा मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहला महिला बनी। तो ये हो जाएगा सिडनी ओलंपिक खेल 2000। ठीक है, सिडनी ओलंपिक खेल 2000 में। ठीक है, चलिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न अब इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न का नाम से जाना जाता है। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला पैरा एथलेटिक कौन था। बताइए पहला प्राप्त करने वाला पैरा एथलेटिक खिलाड़ी कौन है। बताइए इसका आंसर। देखिए नरेश कुमार शर्मा कि वरुण सिंह भाटी कि देवेंद्र झझारिया कि मरियप्पन थंगावेलु। बताइए
तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देवेंद्र जझारिया। और ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो ये हो जाएगा राजस्थान से, ठीक है। और ये भाला फेंकते हैं, ठीक है, ये भाला फेंकते हैं। चलिए पेना, देखिए पेना नामक पारंपरिक वाद्ययंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित, बताइए। पेना नामक पारंपरिक वाद्ययंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, सिक्किम, मणिपुर, गोवा कि केरल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा का उदाहरण, बताइए। निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का उदाहरण है, चलती हुई कार, कि पैर से गेंद को मारना, कि बांध के पीछे स्थित पानी, कि बंदूक से चली हुई गोली, बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांध के पीछे स्थित पानी। यानी इसे मान लो कहीं बांध बना दीजिएगा तो पानी मतलब स्थिर हो जाएगा, खड़ा रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, तो वह स्थिति ऊर्जा में आएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि देखिए माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ में ऑपरेटिंग सिस्टम को पहली बार किस वर्ष शुरू किया गया था, बताइए। माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ में ऑपरेटिंग सिस्टम को पहली बार किस वर्ष में शुरू किया गया, तो इसका आंसर होगा, देखिए इसका आंसर होगा 1985 में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल राकस झील से है, बताइए। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल राकस ताल झील से है, बताइए। झेलम का, चिनाब का, कि ब्यास का, कि सतलज का। तो देखिए ये सतलज हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सतलज, ठीक है। ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, ठीक है। जो राकस ताल झील से होते हुए निकलकर पंजाब में प्रवेश करके ये सतलज नदी। चलिए आगे देखते हैं। किस राजवंश के कनौज कान्यकुब्ज अपनी राजधानी बनाया, बताइए। किस राजवंश के कनौज को अपनी राजधानी बनाया गया, पाल राजवंश, सेन राजवंश, चोल राजवंश कि प्रतिहार राजवंश, बताइए। इसका आंसर बताइए क्या होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर यही होगा डी, प्रतिहार राजवंश। देखिए ए फाइन बाइलेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। ए फाइन बाइलेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हो जाएंगे रोहिंटन मिस्त्री। चलिए देखिए उस नदी प्रणाली की पहचान कीजिए जिसे आप दिहांग नदी में पाएंगे, बताइए। उस नदी प्रणाली की पहचान कीजिए जिसे आप दिहांग नदी में पाएंगे, गोदावरी, गंगा, सिंधु कि ब्रह्मपुत्र। तो ये हो जाएंगे ब्रह्मपुत्र, ठीक है। चलिए नवंबर 2023 तक स्थिति के अनुसार निम्न में से कौन सा भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, बताइए। नवंबर 2023 तक स्थिति के अनुसार निम्न में से कौन सा भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, बताइए। इसका आंसर बताइए आप लोग। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परम सिद्धि AI, ठीक है। निम्न में से कौन क्रॉस कनेक्शन द विंग सर्कस एडवेंचर पुस्तक के लेखक है, बताइए। तो इसका आंसर होगा आदित्य चोपड़ा, कि राजकुमार राव, कि हरमन बावेजा, कि जुगल हंसराज, बताइए। तो इसका आंसर होगा डी, जुगल हंसराज। देखिए क्वेश्चन 20 नंबर है कि निम्न में से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी का पहचान करें, बताइए। निम्न में से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी का पहचान करना है, बताइए कौन होगा। बालकृष्ण नायर, मुकुंद काकती, कि पुलिथेवर, कि खुदीराम बोस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, खुदीराम बोस। चलिए स्वतंत्र भारत की टीम के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन, बताइए। स्वतंत्र भारत की टीम के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन है, बताइए। बिशन सिंह बेदी, कि हेमू अधिकारी, कि लाला अमरनाथ। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला अमरनाथ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए निम्न में से किस पर अवसर लागत नहीं लगती है, बताइए। निम्न में से किस पर अवसर लागत नहीं लगती है, साबुन पर, स्टाइलिश, के सॉफ्टवेयर, कि सूरज की रोशनी, बताइए। देखिए ये सूरज की रोशनी पर कोई मतलब नहीं लगता, ठीक है, सूरज की रोशनी पर नहीं लगता है। चलिए मांस पकाने के दौरान कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है, बताइए। जैसे आप मान के चलिए आप मांस पका रहे हैं तो उसमें एक रासायनिक भी मतलब अभिक्रिया होगी, तो उसका नाम पूछ रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा होगा रासायनिक अभिक्रिया, देखिए फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया, की मेलाड अभिक्रिया, की क्वार्ट्ज अभिक्रिया, की गाटरमान अभिक्रिया, बताइए। देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेलाड अभिक्रिया, ठीक है। चलिए पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति
को सामान्य पीपीएम में व्यक्त किया जाता है, ठीक। यह पीपीएम का पूर्ण रूप क्या, बताइए। पीपीएम का पूर्ण रूप पूछ रहा है, तो बताइए इसका आंसर आप लोग क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। गुरु जल का रासायनिक संगठन होता है, बताइए गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या होता है। H2O2, H2O की HDO की D2O। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु जल यानी भारी जल पूछ रहा है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से क्या स्वतः पोषित होती है, बताइए निम्नलिखित में से क्या स्वतः पोषित होती है। तितली, शैवाल, टीडा की मशरूम, बताइए। तो इसका सही आंसर होगा शैवाल, ठीक है। इस शैवाल देखिएगा कहीं जिससे मैं थोड़ा मतलब अपने आप ये निकल जाता है, कहीं से निकल जाता है, ठीक है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द URL, ठीक है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द URL का क्या अभिप्राय है, ठीक है, बताइए। मतलब URL का इसमें फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। वातावरण में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड बारिश में घुल जाते हैं और ये क्या बनाते हैं, बताइए। वातावरण में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड बारिश में तो घुल जाते हैं, तो ये बनाते क्या है, क्वेश्चन यही है, बताइए इसका आंसर। देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मृदा में पीएच का निम्न स्तरीकरण करता है, ठीक है। यह संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ है, बताइए। संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ है, रोम की जेनेवा की वाशिंगटन की न्यूयॉर्क, बताइए। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क। चलिए, सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल अम्ल कौन सा होता है, बताइए। सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के में विफल अम्ल कौन सा होता है, बताइए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। शेरशाह का महानता किसमें निहित है, बताइए। शेरशाह की महानता आप कैसे बोल सकते हैं कि शेरशाह मैंने बहुत बड़ा काम करके गए हैं। देखिए धर्मनिरपेक्ष आवृत्ति में बोल सकते हैं कि हुमायूं पर जीत के बोल सकते हैं कि श्रेष्ठ जनरल होना, कि प्रशासनिक सुधार में बोल सकते हैं। तो बताइए इसका आंसर। देखिए शेरशाह की महानता अगर आप लोग बोलिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रशासनिक सुधार, ठीक है। चलिए देखिए, जिला कलेक्टर पद का कब बनाया गया, बताइए। जिला कलेक्टर एक पद होता है, उसको कब बनाया गया है, बताइए। 1876 में कि 1772 में कि 1771 में कि 1773 में, बताइए। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1772 में, ठीक है। और इसको बनाने का श्रेय किसको जाता है, तो इसको बनाने का श्रेय वारेन हेस्टिंग्स को जाता है, ठीक है। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवा के लिए शारदा सदन, ठीक, शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की, बताइए। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की, बताइए। महादेव गोविंद रानाडे की सरोजिनी नायडू की दयानंद सरस्वती की पंडित रमाबाई, बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित रमाबाई। चलिए, सबसे छोटा महासागर कौन सा है, अटलांटिक, प्रशांत महासागर कि हिंद महासागर कि आर्कटिक महासागर, बताइए। देखिए सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर को बोलते हैं और इसका एक और नाम है सफ़ेद महासागर, ठीक है। यहाँ पर बर्फ बहुत ज़्यादा आप लोगों को मिलेगा, इसलिए इसका नाम सफ़ेद रखा गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 नंबर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है कि रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति, ठीक, किस रक्त समूह के व्यक्तियों को किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है, अच्छा ले सकता है पूछ रहा है, ठीक है। इसमें मान लीजिए आप वो रक्त वाला व्यक्ति है, ठीक है, रक्त समूह वाला व्यक्ति है, तो आप मतलब किसको दे सकते हैं। देखिए अगर आपके वो वाला रक्त समूह वाला व्यक्ति है तो आप केवल किससे रक्त ले सकते हैं, तो ये केवल आप लोग मतलब वही ग्रुप वाले से आप लोग लीजिएगा, ठीक है। और अगर देने का बात आएगा तो आप किसी को भी दे सकते हैं, AB को, चाहे एक A और B किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन दे सकते हैं। अगर लेने का बात आएगा तो सिर्फ आप लोग वो ग्रुप वाले व्यक्ति से रक्त मिलेगा, ठीक है। चलिए, उस नाभिकीय प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें द्रव्यमान ऊर्जा में परिणित हो जाता है, बताइए। उस नाभिकीय प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें द्रव्यमान ऊर्जा में परिणित हो जाता है, तो इसका आंसर होगा डी, एक्सोएनर्जिक, ठीक है। चलिए देखिए, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने सदन में
सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्याग पत्र दे दिए। बताइए वह प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें सांसद में सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्याग पत्र दे दिया? मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, कि चौधरी चरण सिंह, कि श्रीमती इंदिरा गांधी? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये चौधरी चरण सिंह। ठीक है, ये चौधरी चरण सिंह ये संसद में एक भी बार नहीं बैठे थे। ठीक है, और इनका कार्यकाल बता देते हैं। इनका कार्यकाल दोस्तों 1789 से लेकर 80 तक था। ठीक है, केवल ये साल भर के लिए नियुक्त हुए थे। चलिए, ऐसे घने धूसरी बादलों को क्या कहेंगे जो वर्षा करते हैं? बताइए, ऐसे घने धूसरी बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं? कपासी में, पछाड़ में, कि वर्षा स्तरी में, कि प्राभा मंडल? बताइए। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्षा स्तरी में। ठीक है, पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता? बताइए, अगर आपको पानी का कठोरता दूर करने के लिए कोशिश करिएगा तो कौन सी विधि का प्रयोग आप लोग नहीं कर सकते हैं? सोडियम कार्बोनेट मिलाना, कि आसवन, कि कास्टिक सोडा मिलाना, कि उबालना? बताइए। तो देखिए इसका आंसर होगा उबालना। देखिए उबालना नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वर्धमान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? बताइए, वर्धमान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? भद्रबाहु, अस्तुलभद्र, कि चवार, कि जमाली? तो बता देते हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा जमाली। और जमाली महावीर का दामाद थे, यानी प्रियदर्शिका के पति थे। ठीक है, तो सबसे पहले शिष्य वही बने थे। चलिए, निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया? बताइए, निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया? न्यूजीलैंड, भारत, आइसलैंड, कि अमेरिका? बताइए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, न्यूजीलैंड। और 1920 में अमेरिका ने दिया था। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। एम्फोटेरिक। ठीक है, एम्फोटेरिक पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है? बताइए, एम्फोटेरिक पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है? क्षार में, कि अम्ल और क्षार दोनों में, कि दिए गए विकल्प से कोई नहीं, कि अम्ल में? बताइए। तो देखिए ये अम्ल क्षार दोनों में करता है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन भी होगा। दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चोर मीनार डैश के द्वारा बनाई गई थी? बताइए, दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में, उसके मतलब इलाका में चोर मीनार है। ठीक है, चोर मीनार है वहाँ पर। वह किसने बनाया था? उसको किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, कि फिरोज शाह तुगलक, कि अकबर? बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। ठीक है, देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? बताइए, कौन सा हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, कि आलमगीरपुर? बताइए। देखिए हरियाणा का बात है दोस्तों, हरियाणा का पूछ रहा है तो ये हो जाएगा राखीगढ़। ठीक है, राखीगढ़ कहाँ है? तो हरियाणा में हिसार डिस्ट्रिक्ट है, वही वहाँ पर है। ठीक है, हिसार डिस्ट्रिक्ट में है ये राखीगढ़। ठीक है, और देखिए धौलावीरा का बात करते हैं तो धौलावीरा बता देते ये गुजरात में है। ठीक है, और ये कालीबंगा हो जाएगा राजस्थान में। और देखिए ये आलमगीरपुर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा थोड़ा। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 360 वर्णित करता है। बताइए, अनुच्छेद 360 डैश वर्णित करता है? आपातकाल की घोषणा, विशेष परिस्थितियों में मौलिक अधिकार का स्थगन, कि न्यायपालिका द्वारा जारी करने की शक्ति, इस संविधान संशोधन की सांसद शक्ति? बताइए। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए संविधान संशोधन सांसद शक्ति। ठीक है, संविधान संशोधन की सांसद शक्ति। चलिए, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी? बताइए, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी? 65वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन, कि 72वां संविधान संशोधन, कि इनमें से कोई नहीं? बताइए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 69वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत। ठीक है, सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? मतलब ये किसने दिया था? ऐसे बोल सकते हैं, सामाजिक समझौता सिद्धांत किसने दिया था? हॉब्स, कि लॉ, कि रूसो, कि सभी विकल्प सही, यानी सभी ने दिया है? बताइए। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी ने दिया था। ठीक है, हॉब्स ने भी दिया था, रूसो ने भी दिया था, लॉक ने भी दिया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है? देखिए नहीं पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है? देखिए कानून बनाना, बजट बनाना, कि बजट पारित करना, कि कार्यपालिका पर नियंत्रण करना? बताइए इनमें से कौन सा व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है? देखिए ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए बजट बनाना, ये बजट बनाना व्यवस्थापिका का कार्य नहीं होता है। ठीक है, ये बजट बनाना वित्त मंत्री का कार्य होता है। ठीक है,
चलिए इंपीरियल बैंक, देखिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई है बताइए। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1921 में कि 1935 में कि 1930 में कि 1955 में? बताइए। देखिए इसका आंसर होगा डी 1955 में। और इनका देखिए पहले मतलब उनका स्थापना, इनका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1955 हो गया था, लेकिन अभी इसका नाम चेंज करके SBI में इसको कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। बाद में इसको हम SBI के नाम से जाने जाते हैं। चलिए कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक भांति की तरह कार्य करती है? बताइए कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है? तो इसका आंसर होगा सेबी, ठीक है, सेबी। देखिए सेबी से याद आया, सेबी की स्थापना कब हुआ था बताइए। तो देखिए आप लोग बताते हैं, सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुआ था, ठीक है, 12 अप्रैल 1988 के 12 अप्रैल 1988, ठीक है। चलिए ठीक है, सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है बताइए। सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है? जिप्सम, पोटेशियम, सोडियम कि मैग्नीशियम? बताइए इसका आंसर। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण धातु नहीं? बताइए निम्न में से कौन सा संक्रामण धातु नहीं है? एक्टिनियम, ओसमियम, बोरियम कि रेडियम? तो इसका आंसर होगा रेडियम, ठीक है, ये रेडियम नहीं है, संक्रमण धातु की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सही है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है बताइए इसका आंसर। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जय निम्नीय नहीं है? शीशा, पहला है शीशा, रुई कि कागज? बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखिए शीशा नहीं है, इसका आंसर होगा यही, ठीक है, ए, केवल एक। निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था? बताइए निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था? तो इसका आविष्कार जैसे थॉमसन साहब ने किए थे, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो बताइए। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिव कुमार शर्मा, ये बांसुरी से संबंधित नहीं है, ठीक है, शिव कुमार शर्मा बांसुरी से संबंधित नहीं है। देखिए उस्माद विलायत खां ये सितार बजाते हैं। राजा रवि रविशंकर चित्रकार से संबंधित है। संयुक्त परिग्रही ये उड़ीसा नृत्य है, ठीक है। देखिए बिहार के मोतिहारी में बनाया गया नया तेल डैश को तेल आपूर्ति करता है, माने कौन आपूर्ति करता है? वहाँ कौन सा देश बताइए। म्यांमार होगा, भूटान, नेपाल कि चाइना? देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाल करता है, ठीक है। चलिए भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों का सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? बताइए भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी में से किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? बताइए। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपक्रमों पर स्वामित्व। चलिए भारत में कृषि आय को मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? बताइए भारत में कृषि आय को मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? बताइए। चलिए देखते हैं ऑप्शन देखते हैं इसका। देखिए व्यय पद्धति की वस्तुपरक पद्धति की निवेश पद्धति की उत्पादन पद्धति? बताइए। तो इसका आंसर होगा उत्पादन पद्धति। चलिए आगे देखते हैं, हस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है? बताइए हस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुछ प्रतिबंधों को हट जाना, ठीक है, कुछ प्रतिबंधों को हट जाना। चलिए निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते? बताइए निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति, के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, के भारत के महान्यायाधीश, के भारत के मुख्य न्यायाधीश? बताइए। क्वेश्चन का मतलब है कि बताइए इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर होगा ए, भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति का नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं, ठीक है। इनका नियुक्ति संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य द्वारा होता है। चलिए देखिए निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? बताइए निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? अनुच्छेद 1, 2, 3 कि 4? बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इंडिया को भारत भी कहा गया है अनुच्छेद 1 में, यानी राज्यों का संघ भी है, इंडिया को भारत भी कहा गया है। अभिनव भारत
नामक संस्था का स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? बताइए। अभिनव भारत संस्था था, उसके स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विनायक दामोदर सावरकर, बिपिन चंद्र पाल। तो इसका आंसर होगा सी, विनायक दामोदर सावरकर, यानी बी डी सावरकर ऐसे बोल सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रम व्यवस्थित करें। बताइए। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो ये पहला है चंपारण सत्याग्रह, दूसरा है बंगाल विभाजन, तीसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके क्रमानुसार चेंज करना है, इसको सरियाना है। तो आप लोग इसको सरियाई। देखिए, सबसे पहला ये बंगाल विभाजन हुआ था। ये बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। ठीक है, तो इसको हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, पहले दो आएगा। ठीक, और इसके बाद देखिए दोस्तों बताते हैं, इसके बाद हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। ये कब हुआ था? 1917 में। तो दो के बाद हम एक को लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और आगे तो एक ही बच गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये कब हुआ था? तो 1919 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पहले दो आएगा, उसके बाद एक, और उसके बाद तीन। ठीक है, चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन कुओं में सिंचाई के लिए उपयुक्त? बताइए। निम्नलिखित में से कौन कुओं से सिंचाई के लिए उपयुक्त है? बताइए। तो देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महानदी का डेल्टा क्षेत्र। चलिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह को घूर्णन अक्ष अत्यधिक झुका हुआ होता है? निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन अक्ष अत्यधिक झुका हुआ होता है? पृथ्वी का, अरुण का, कि वरुण का, कि बृहस्पति का? देखिए, सबसे घूर्णन झुका हुआ, चाहे ऐसे बोल सकते हैं कि लेटा हुआ ग्रह, ऐसे ही बोल सकते हैं कि लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा अरुण। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा शहर पोटोमैक नदी के घाट पर स्थित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर पोटोमैक नदी के घाट पर स्थित है? बर्लिन, कि मैड्रिड, इस्लामाबाद, कि वाशिंगटन डीसी? बताइए। तो देखिए, इसका आंसर होगा डी, वाशिंगटन डीसी। किसी भी दो निरंतर देशांतरों के बीच का समय कितना होता है? बताइए। किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच का समय का अंतर कितना होता है? 10 मिनट, 4 मिनट, 14 मिनट, कि 30 मिनट? तो कितना होता है इसका अंतर? तो ये 4 मिनट का अंतर होता है। निम्नलिखित में से किसे जीवन का मौलिक अधिकार माना जाता है? बताइए। निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, सूत्रकणिका, कि जीव द्रव्य? बताइए। देखिए, इसका आंसर होगा जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य हम क्या बोलते हैं? तो प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक विशिष्ट अंग नहीं है? देखिए, अंग नहीं पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक विशिष्ट अंग नहीं है? थाइमस ग्रंथि, अकल की दाढ़, कि ग्रसनी जिसको फायरिक्स बोलते हैं, कि गल ग्रंथि? बताइए। तो ये हो जाएगा गल ग्रंथि। ठीक है, ये मानव शरीर का विशिष्ट अंग नहीं है। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? अल्फा कोशिकाएं, कि बीटा कोशिकाएं, कि गामा कोशिकाएं, कि तंत्रिका कोशिकाएं? बताइए। तो इसका आंसर होगा बी, बीटा कोशिकाएं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि एक वस्तु का द्रव्यमान डैश। बताइए। एक वस्तु का द्रव्यमान क्या है? भौतिक मात्रा है, अदिश मात्रा है, कि मौलिक मात्रा है, कि सभी विकल्प सही है? बताइए। तो इसका आंसर होगा सभी विकल्प सही है। एक वस्तु का द्रव्यमान एक भौतिक मात्रा भी हो सकता है, मौलिक मात्रा भी हो सकता है, अदिश मात्रा भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 को। चलिए, क्वेश्चन है कि किसी भूस्तरणीय उपग्रह को ऊंचाई पृथ्वी से लगभग कितना किलोमीटर होती है? बताइए। किसी भूस्तरीय उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से लगभग कितना किलोमीटर होती है? तो ये हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देश प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है? बताइए। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देश प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, इनपुट डिवाइस। चलिए, निम्नलिखित में से किसकी संचय क्षमता सबसे अधिक है? बताइए। निम्नलिखित में से किसकी संचय क्षमता सबसे अधिक है? गीगाबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, कि किलोबाइट? इसके सबसे क्षमता बोल रहा है। मस्त क्वेश्चन है ये, VVI क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, VVI। ठीक है, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। चलिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टेराबाइट। ठीक है, टेराबाइट। देखिए 1000, देखिए 1 टेराबाइट में कितना गीगाबाइट होता है? तो 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं
कि एक परमाणु द्रव्यमान संख्याओं को कैसे निर्धारित किया जाता है। बताइए, एक परमाणु द्रव्यमान है, आपको कैसे आप उसे मतलब निर्धारित कर सकते हैं। कुल प्रोटॉनों की संख्या के द्वारा करेंगे कि कुल न्यूट्रॉनों की संख्या द्वारा, कुल प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को छोड़ देंगे कि कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या द्वारा। बताइए कैसे करेंगे। तो कुल देखिए, कुल इसका आंसर होगा सी, कुल प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ेंगे तो द्रव्यमान संख्या का निर्धारित हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, निम्नलिखित में से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सूर्य के विकृत होने वाली ऊर्जा का उदाहरण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सूर्य से विकृत होने वाले ऊर्जा का मुख्य कारण है। बताइए, तो इसका आंसर होगा नाभिकीय संलयन। ठीक है, सूर्य का पूछ रहा है तो नाभिकीय संलयन हो जाएगा। देखिए, वन महोत्सव, देखिए वन महोत्सव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बताइए, वन महोत्सव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। वृक्षों के काटना, कि वृक्षारोपण, कि वृक्षों का आनुवंशिक परिवर्तन, कि खेती में बढ़ोतरी। तो इसका आंसर होगा वृक्षारोपण, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, भारत में कितने पारिस्थितिकी हॉट स्पॉट है। बताइए, भारत में कितने पारिस्थितिकी हॉट स्पॉट है। 2, 4, 3, 5। तो ये हो जाएगा 4। और ये कौन कौन है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, आवर्ती नियम निम्नलिखित में से किसने दिया था। बताइए, आवर्ती नियम निम्नलिखित में से किसने दिया था। तो इसको देने वाला है देने वाले दैमित्री मेंडेलीव थे। ठीक है, ये मेंडेलीव साहब ने दिए थे। आवर्त का नियम, आवर्ती लिखा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से युग्म गलत है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन से युग्म गलत है। देखिए, घूमर, ये घूमर राजस्थान का नृत्य है तो सही है। देखिए, लावड़ी हो जाएगा महाराष्ट्र, ये भी सही है। और ये भाखड़ा पंजाब, ये सही है। लेकिन ये बिहू, देखिए बिहू बिहार नहीं होगा दोस्तों, ये गलत है। ये बिहू असम हो जाएगा। ठीक है, ये असम में मनाया, ये असम का नृत्य है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि ऑपरेशन पवन भारत द्वारा उसके पड़ोसी देशों में किया गया एक शांति स्थापना ऑपरेशन था। बताइए, ऑपरेशन पवन भारत द्वारा उसके किसी पड़ोसी देश में किया गया एक शांति स्थापना ऑपरेशन था। म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में सर्वोच्च कानूनी पद कौन संभालता है। बताइए, भारत में जो सर्वोच्च कानूनी पद होता है उसको कौन संभालते हैं। बताइए, महान्यायवादी, कि महालेखापाल, कि लेफ्टिनेंट जनरल, कि सॉलिसिटर जनरल। तो देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महान्यायवादी आर्टिकल 76 से संबंधित होते हैं। चलिए, केंद्र सरकार में मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। बताइए, केंद्र सरकार में मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, लोकसभा के लिए, कि सांसद के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के लिए, यानी लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, चलिए देखिए, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने श्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की 150वीं जयंती मनाई गई। बताइए, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने श्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती मनाई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने, कि संयुक्त राष्ट्र संघ, UN ने, कि एशियन विकास बैंक, कि विश्व बैंक। बताइए, कौन संस्था था। देखिए, इसका आंसर होगा UN है। ठीक है, UN है, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 है कि क्रायोजेनिक्स क्या है। तो क्रायोजेनिक्स क्या है, तो ये हो जाएगा बहुत कम तापमान का वैज्ञानिक अध्ययन करना। ठीक है, चलिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन है। बताइए, मानव शरीर में सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन है। तो ये हो जाएगा एओर्टा। ठीक है, और अल नीनो, देखिए अल नीनो जो हमारे मानसून को प्रभावित करता है उसका मूल क्या है। बताइए, उसका मूल क्या है। बताइए, अल नीनो जो हमारे मानसून को प्रभावित करता है उसका मूल क्या है। हिंद महासागर, हिमालय के पठार, कि प्रशांत महासागर, कि अरब प्रायद्वीपीय। तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर। ठीक है, जब एक जहाज एक नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो उसका क्या प्रभाव होगा। क्या बताइए, क्या प्रभाव होगा। जब एक जहाज को एक नदी में प्रवेश करेंगे तो आप उसमें क्या प्रभाव देखेंगे। क्वेश्चन ऐसा है, बोल सकते हैं। वह नीचे की ओर जाता है, कि वह हिलने लगता है, कि वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, कि वह हिचकोला मारता है। बताइए, तो इसका आंसर होगा वह थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहेंगे। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहेंगे, तो CPU हो जाएगा इसका आंसर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं कि यदि गुहार मोती पूरब में है, यदि गुहार मोती पूरब में है, सियाचिन ग्लेशियर उत्तर में है और दक्षिण में क्या है बताइए। सियाचिन ग्लेशियर उत्तर में है, ठीक, और गुहार मोती पूरब में है, तो दक्षिण में क्या होगा बताइए। कुत्तानौत, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा पॉइंट। चलिए 92 नंबर है कि भारत में संचार क्रांति के लिए किसे जाना जाता है बताइए। भारत में संचार क्रांति के लिए किसे जाना जाता है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, सैम पित्रोदा। बताइए कितने बिट्स एक बाइट्स के बराबर होता है, बताइए कितने बिट्स एक बाइट के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है, इसका आंसर होगा 8। चलिए रंग भेद, देखिए रंग भेद के बाद दक्षिण अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति कौन था। रंग भेद के बाद दक्षिण अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति कौन था। जैकब जुमा, कोमी अन, कि नेशनल मंडेला, कि बुकर टी वाशिंगटन, बताइए। देखिए इसका आंसर होगा नेशनल मंडेला साहब थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 के हाइड्रोफोन उपकरण किस में परिवर्तन को दर्शाता है बताइए। हाइड्रोफोन उपकरण किस में हुए परिवर्तन को दर्शाता है, तो ये हो जाएगा पानी के अंदर ध्वनि। चलिए यहाँ से मैथ का क्वेश्चन दोस्तों शुरू हो गया, तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए और आराम से इसको लगाइए, ठीक है। हम इसका आंसर आप लोगों को बता देते हैं। चलिए देखिए 96 का आंसर होगा 190 मीटर, ठीक है, 190 मीटर। चलिए 97 का बता देते हैं कि 97 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 19 वर्ष। चलिए आगे देखते हैं 98 नंबर। देखिए इसका आंसर होगा दोस्तों 98 का, ये हो जाएगा 1978, ठीक है। और 99 का, देखिए 99 आसान क्वेश्चन है, अगर देखिए माइनस रहता है तो उसको हम प्लस करके जोड़ देते हैं, यानी 75.8 और 35.8 जोड़िएगा तो हो जाएगा 6 होगा, 11 10 1 11 10 और 1 11.6, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हम डायरेक्ट माइनस होता है तो प्लस करके जोड़ देते हैं, डायरेक्ट जोड़ देते देखते हैं और तुरंत इसको बनाते हैं। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर लास्ट है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो फाइनली दोस्तों हम लोग प्रायोरिटी सेट 8 को पूरा एनालिसिस अच्छा से पूरा डिस्कशन के साथ कर लिए, ठीक है। देखिए बता देते हैं दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर भाई नए हो तो थोड़ा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ठीक है, और वीडियो को शेयर